कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह दया से फिर से एक बार आप लोग के बीच में हम ऑनलाइन आए। मैं ऑनलाइन आने का उद्देश्य एक ही है कि आज के समय में जो हम सुन रहे खबर, हमें हताश और निराश नहीं होना है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का सुंदर से मधुर वचन में कहा गया है कि जो मेरे अभिषिक्त लोगों को छूता है वह परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। इसलिए जो भी घटना है, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, ये परमेश्वर जानता है क्या झूठ है क्या सही है। लेकिन इस विषय में मैं आप लोग को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। बाइबल के आधारित में बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और वह न्याय करके ही रहेगा। वह पक्षपाती करने वाला परमेश्वर नहीं है। जब मैं घटना को देखता हूँ आज के डेट में, उन दिनों में भी हम देखते हैं जब परमेश्वर के लोग थे उस समय भी इस तरह का घटना हुआ, लेकिन सच्चाई में रहने के बावजूद वो लोग उस जगह से परमेश्वर ने उसे रिहा या मुक्ति दिलाया। मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जब हम देखता हूँ वचन में उत्पत्ति की पुस्तक शायद हम 39 को हम पढ़ते हैं, यीशु के जीवन में जब यीशु को दोष लगा के बंदीगृह में डाला गया तो परमेश्वर की योजना था उस बंदीगृह में जाने का। जब वह बंदीगृह में गया तो हम अध्याय 40 को उत्पत्ति का हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वहाँ पर भी उसको इस्तेमाल किया यीशु को। आज परमेश्वर का योजना हम समझ नहीं पाते हैं, हम हताश होते हैं, हम तरह तरह के वीडियो बना के डालते हैं। लेकिन आपको इस विषय में, एक ही विषय में और वचन के आधारित में क्या करना है, हमको क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्योंकि जब पतरस बंदीगृह में था, हम प्रेरितों का काम 12 में देखते हैं, जब पतरस बंदीगृह में था तो क्या किया, कलीसिया लोनिन होकर प्रार्थना में लगा और उसकी का असर हुआ कि पतरस बंदीगृह से बाहर निकले। जब पौलुस सिलास को हम देखते हैं प्रेरितों का काम 16 अध्याय में, पौलुस और सिलास को भी जब बंदीगृह में डाला गया तो क्या हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से जब लोग उस बंदीगृह में भी परमेश्वर के महिमा को नहीं भूला, परमेश्वर की महिमा करते रहा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, भजन गाया और परमेश्वर का तारीफ किया, परमेश्वर का इबादत किया और परमेश्वर उस बंदीगृह से निकाला। यदि आप हालेलुया आज परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक विषय को लेकर हम आते हैं, ये तो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ा भारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी विनती को और कान लगाता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, बाइबल में हर एक बातों को लिखा हुआ है। जब दाऊद पाप में गिर गया तो दाऊद ने पछताया, मन फिराया और उसने भजन संहिता 51 में अपने जीवन की पापों के बारे में परमेश्वर से लोलीन होकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने क्षमा करके फिर से उसे उस स्थान को दे दिया। यदि कोई भी दास आज गिरता है, शैतान गिराता है, यदि हम सच्चाई को कबूल करके परमेश्वर के नज़दीक में घुटना टेक के प्रभु के पास में कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, तो प्रभु क्या करता है, उस दास को, उस अभिषेक्त दास को फिर से उस अभिषेक्त करके अपने कामों में लगाता है। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के पास में हम झुकेंगे, हम मनुष्य के पास नहीं झुकना है, मनुष्य के पास रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। हम परमेश्वर के पास झुकते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और लोलीन होकर प्रार्थना करते हैं, अपने आंसू को बहाते हैं। परमेश्वर उस बुरा परिस्थिति से बाहर निकाल के हमें परमेश्वर उस जगह में पहुंचाएंगे जिस जगह में परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए रखा है। मनुष्य का कल्पना हालेलुया और परमेश्वर का कल्पना में आकाश जमीन का अंतर है। मैं फिर सबको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे मसीह प्रियो, जब यीशु को बंदीगृह में डाला गया, सब सोचा यीशु का जीवन खत्म, यीशु नष्ट, लेकिन यीशु उस बंदीगृह से परमेश्वर का नाम के महिमा किया और बंदीगृह से निकलने के बाद यीशु मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। हमारा कभी कभी हमारे जीवन में हताशपन, उदासपन कुछ भी अब होता है मसीह जीवन में, तो वो हमारे लिए भलाई के लिए होता है। मैं आपका एक ही बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के ओर से हर एक भलाई चीज आता है और बुराई से शैतान की ओर से आता है। हालेलुया। इसलिए हताश नहीं है। अभी जो भी हो रहा है, हम सभी सेवकों के लिए, सभी दासों के लिए, सभी अभिषिक्त लोगों के लिए लोने होकर प्रार्थना करना है, प्रभु से बोलना है। हमें सहारा किसी के कानून का भी सहारा लेना नहीं है, समाज का भी सहारा लेना नहीं है, हमें जीवित परमेश्वर का सहारा लेना है कि वो कानून बनाने वाला मेरे जीवित परमेश्वर है, समाज बनाने वाला मेरा जीवित परमेश्वर है। हम जब उसके पास आते हैं
प्रभु का वचन कहता है पहला स्थान जो परमेश्वर को देते हैं वो हमारे विनती को सुनता है। जो परमेश्वर से स्नेह करता है परमेश्वर उसे छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर बैठाता है। हालेलुया। ऐसे मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज जो भी परिस्थिति है इस परिस्थिति में हमें केवल प्रार्थना करना है, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना है। कभी ओठों के लाने से प्रार्थना नहीं करना है, हृदय से विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे बचाने वाला जीवित है, मुझे हर एक परिस्थिति में विजय दिलाने वाला जीवित है। आज हम सब मिलकर हर एक सेवकों के लिए हालेलुया हम इस तरह प्रार्थना करें। हालेलुया। आप यीशु के जीवन को देखिए, पतरस का जीवन को देखिए, पौलुस और सिलास का जीवन को दिए, बंदे गिरियों में से प्रभु से को निकाला और प्रभु लोग को इस्तेमाल किया और परमेश्वर उसे हालेलुया परमेश्वर का राज का विस्तार के लिए कार्य किया। हालेलुया। क्योंकि हमें सच्चाई से ईमानदारी से यदि परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, उस राज्य के लिए तैयार करेगा जिस राज्य के लिए हमें रखा है। सबको मैं इस बातों को बोल के मैं विराम देना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस भले सुने जाने से आशीष करें, वचन के द्वारा आशीष करें और हम प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु के नाम से सबको हालेलुया आशीष मिले। जय मसीह की।